गिरफ्तारी की गई है, लेकिन दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और आगे स्टेशन है वो उनके साथ यहाँ पर सामने आवाज जा रही है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पूरा नेटवर्क जो काफी समय से दिल्ली में और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेन किए, डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहां पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियां, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस, उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए और हमने बांग्लादेश से आता है तो उसका लॉजिस्टिक मदद करता है। जो आसाम नागल वाली डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है उसको लॉजिस्टिक सप्लाई कराए गाड़ी नहीं करता है, ताकि उसके बाद ये अपनी यात्रा से पहुंच पाए। इस दौरान इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है जिसमें मेघालय खासकर, जहां से ये अपनी डंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे और उसके बाद यहां पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर और ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते थे। काफी समय से जान मियां बेंगलोर में सेटल होने लग गया था, बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय,
तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफी इलीगल इमिग्रेंट दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहां पर 2 अलग अलग गोडाउन पे, स्क्रैप गोडाउन पर करीब 33 इलीगल इमिग्रेंट मिले और लोकल चेन्नई पुलिस की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से उनके वहां भी हमने लीगल कार्रवाई की और वहां पे 2 अलग अलग पत्ते। टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई? टोटल इसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और 5 इंडियन एजेंट हैं। कितने पैसों में रैकेट क्या था, कैसे ही ऑपरेट करता था और इसको क्या मिलता था पैसे से, और थोड़ा सा डिटेल। चांद मियां खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये बहुत पहले बचपन में अपने बाप के साथ यहाँ इंडिया आ गया था। तो अब क्योंकि इसका बांग्लादेश से कनेक्शन था, इसका बीच बीच में बांग्लादेश आना जाना था, तो ये उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में सरगना बना कि मेरा आना जाना है और मुझे अलग अलग टाइम पर इसने ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में ये अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज किया और जैसा कि डिमांड सप्लाई यहाँ पर रहती है उस हिसाब से ये लोगों को वहां से लेके आता था और कमीशन इसका हर एक का अलग अलग रहता था डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड सप्लाई, और आगे ये फर्दर अलग अलग लोगों को, एम्प्लॉयर को मुहैया कराता था। दिल्ली ये रहने वाला बांग्लादेश का ही था और अभी दिल्ली में ये तैमूर नगर का निवासी है। सर कितने पैसे ये लेता था, मिनिमम टू मैक्सिमम अमाउंट? दूसरा ये कि अब तक ये कितने लोगों को यहाँ पर सेटल कर चुका है? इसका डेफिनेट नंबर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कई सालों से कर रहा था, तो इसका नंबर बहुत वेरी करेगा। बट हमने अलग अलग जो माध्यम से हमारे पास जो भी एविडेंस मिले हैं, करीब 100 अभी और बांग्लादेशी हमारे स्कैनर पे हैं जिसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी अपना लीगली एक्शन के खिलाफ हो सके। आपने कहा बचपन में आया था, किस उम्र में आया था, और ये जो 47 लोगों को लेके आया है ये कितने टाइम में लेके आया है? ये बचपन में 5 साल की उम्र में ही ये भारत आ गया था, तब से भारत ही रह रहा है और ये अलग अलग खेप में लेके आता है। जनरली एक इंस्टॉलमेंट में 5 से 7 के आसपास आदमी लेके आता अपने साथ। 47 लोगों को कितने टाइम में लेके आते हैं? ये अलग अलग टाइम में, अब आप इसको डिफाइंड 6 महीना साल भर तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 7 आदमी 8 आदमी डिपेंडिंग वो लेके आता है और महीने में एक चक्कर भी अगर मानेंगे तो उस हिसाब से इट टेक टाइम्स। अभी तक जो इससे प्रारंभिक जांच हुई है उसमें करीब 3 से 5 साल का इसने एक्सेप्ट किया है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर ये काम कर रहा था। बांग्लादेश का बॉर्डर से भारत के बॉर्डर तक लाने में कौन मदद करता है? इसने कुछ नाम बताए हैं जो कि वो बांग्लादेशी हैं, तो उनका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, बट ये खुद भी जाता था बांग्लादेश और वहां पे लोकल इसके एजेंट होते थे जिसकी मदद से ये पहले डंकी रूट और फिर यहाँ पर, जैसे लोकमान को हमने इंडियन साइड से गिरफ्तार किया है तो ऐसे इसने इंडियन साइड में भी अपने एजेंट रखे हुए थे। इसका भी हमने भंडाफोड़ किया है। हमने करीब 3 आदमी हमने जो पकड़े हैं, जो साइबर कैफे, जो डॉक्यूमेंट्री सेंटर चलाते थे और उसमें आधार एजेंट भी शामिल हैं जो आधार कार्ड बनाते थे। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जो बांग्लादेशी लेके आता था यहाँ पे, बांग्लादेशी क्या काम करते थे और उन्हें किस काम पे लगाया जाता था? ये मोस्टली लो वेजेस वाले काम होते हैं, जैसे रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर या टेंट वाले के यहाँ या कंस्ट्रक्शन वर्क में इसमें ज्यादा लगता है। तो जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं क्या उनकी किसी केस में इन्वॉल्वमेंट रही है सर पहले? इसमें अभी हमारे पास ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं मिला है क्योंकि ऑफ लेट ये नए ही खेप आई थी, उन्हीं को हम इमीडिएटली डिटेक्ट कर पाए। सर जनरली देखा गया आधार कार्ड जो एजेंट होते हैं वो जो स्पेसिफिक आधार कार्ड केंद्र होते हैं वहीं से बनते हैं जी। या कोई स्पेसिफिक बैंक को अलॉट किया जाता है वहां से बनवा के आधार केंद्र चल गए, तो कैसे ये लोग यहाँ पे कैफे में बैठ के बनाते हैं? नहीं, कैफे में नहीं, कैफे में इन्होंने फेक, जो जिसे कहते हैं टोटली फोर्स्ड डॉक्यूमेंट जनरेट किए। उन डॉक्यूमेंट को इन्होंने कनाइवेंस, जो आधार एजेंट था जिसे आपने बताया कि बैंक के कुछ एजेंट को ऑथोराइज किया गया है,
तो उनसे इनका कनाइवेंस था, जो ग्राउंड एजेंट होता है जो बनाता है, उसकी नॉलेज कनाइवेंस की मदद से ही ये आगे बने, उसको भी हमने अरेस्ट किया। सर आपने 2 रास्ते बताए थे कि 2 रास्ते अगर नए पता लगे उसमें आसाम से ज्यादा लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ज्यादा लोग लेके आए हो। ये दोनों से ही लेके आता था, दोनों से ही लेके आता था। दोनों के कुछ डंकी रूट्स हैं जहां से ये लोग अलग अलग समय पे लेके आता है। सर 5 इंडियन एजेंट्स की आपने बात की है, उनका इसमें क्या रोल है? जैसा कि बताया, 3 तो हमारे इंडियन एजेंट जो आधार कार्ड बनाते हैं वो लोग थे, इसमें एक साइबर कैफे से लेकर आधार कार्ड एजेंट तक शामिल हैं, और 2 जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते थे इनको, उनको गिरफ्तार किया। शेल्टर में सर 2 सवाल है। एक तो ये कि जब ये अवैध बांग्लादेशियों को भारत लेके आता था तो ये सबसे ज्यादा किन राज्यों में उन्हें सेटल करता था, पहली बात। दूसरी बात, जिन राज्यों में भी ये सेटल करता था उसके लिए रूट क्या रहता था, थ्रू बस करता था या रेल के थ्रू भेजता था, कैसे? मोस्टली ट्रेन, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर था। अब ये ऑफलेट जो कि बेंगलोर में सेटल हो गया है, तो बेंगलोर और सदर्न जोन, जैसे हमने चेन्नई में पकड़ा है, तो चेन्नई का तो हम 100% कह सकते हैं कि वहां के पास सप्लाई कर रहा है। अभी हमने कहा कि अभी हमारे पास 100 और हमने नाम जीरो डाउन किए जो अंडर स्कैनर है। ये 7, ये जो हमने इसको पकड़ा है 10 दिन पहले, वो 7 एजेंट, 7 बांग्लादेशी इमिग्रेंट लेके आया था, उसके साथ ही हमने इसको गिरफ्तार किया। जिन लोगों को ये लेकर आता था उन्हें किस काम पे लगाता था? क्योंकि आजकल कहीं भी काम पे लगाओ, किसी भी काम पे लगाओ तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी होते हैं, और ये आजकल ऑनलाइन पता चल जाता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है या ओरिजिनल है, तो उनके कैसे होते थे? कि जैसा कि बताया कि कुछ तो ये आधार कार्ड अपने बनाते थे, और दूसरा क्योंकि एम्प्लॉयर को लो वेजेस देने में इंटरेस्ट था, तो वो ज़्यादा वेरीफाई ना करके कि आपको ये बेसिकली ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जहाँ पर ज़्यादा पूछताछ ना हो, स्क्रैप है, रैक पिकर है, ताकि वहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता एम्प्लॉयर का भी, और वो ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनको एम्प्लॉय करता है। पहले ये वैसे आते हैं और धीरे धीरे फिर इनके आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाते हैं। ये वही उनको, वही जो एम्प्लॉयर था उनकी पास ही भेज दिया करता था, अपने पास फैमिली एज ए फैमिली भी हैं, एज ए फैमिली भी थी, इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी तरह के। अमाउंट वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग, कोई एक डिफाइंड अमाउंट कहना मुश्किल है। सर एक सवाल, जो आधार कार्ड ये बना रहे थे उसमें डिटेल मेंशन कर रहे थे, वो डिटेल किसी और शख्स की असली होती थी या वो भी फॉर्ज होती थी? ये टोटल फेक, जो आप PDF राइटर से पूरा किसी और का लेके पूरा ही चेंज करके उसका नाम पता सब, वो टोटली फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेस पे ये बनते थे। धन्यवाद। आ जाओ जल्दी, एक फुट आ गया, जल्दी आओ। यहाँ से आने दो ना यार, कहीं से ले लो।